जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जामो यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद और उनमें वर्णित विषयों को। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पदावधि। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 नगर पंचायत। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिका और उसकी सहकारी समितियां। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों के असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठा किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिश। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 क संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार होता था, उसको हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया, ये समान अधिकार। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने के लिए व्यक्तियों की शर्तों और व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग की कृत्य। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 ख
अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित विषय हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, जो कि अब लागू हुआ है, कस्तूरी रंगन की सिफारिश पे था। तो सबसे पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, जिसने कि 1 से लेकर 5 तक के लिए यानी प्राथमिक कक्षा के लिए हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। एक हिंदी के विषय में पढ़ना अनिवार्य है। ये कब हुआ? जब ये जो कर्नाटक में हिंदी को लेकर विरोध हो रहा था, उसी को देखी महाराष्ट्र में जब ये विरोध होना शुरू हुआ, तब जाकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी को एक अनिवार्य भाषा बना दिया गया महाराष्ट्र के लिए। और बिहार में आपको बता दें कि बिहार में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक या प्राथमिक तक आपको जो बच्चों की पढ़ाई होगी वो भोजपुरी में होगी। मतलब प्राथमिक भाषा जो होगा ये बिहार का मातृभाषा, वो अब भोजपुरी होगा। उसके बाद ही हिंदी, उर्दू जो भी भाषाएं हैं उसमें होगी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। और अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में।